नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। आजकल भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बेहद ही आक्रामक और अनोखी छवि गढ़ने में व्यस्त हैं। वो खुद को भारतीय राजनीति का एंग्री यंग मैन बनाकर स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है और आप भी उनके व्यवहार को आजकल देख रहे होंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और उसके बाद से राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि वो भारत की राजनीति का एंग्री यंग मैन बनकर रहेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी का आक्रामक अंदाज देखा गया था। उनके हार्डकोर प्रशंसकों के लिए तो ये ठीक है, पर इससे राहुल गांधी की यूएसपी खराब हो रही है। राहुल के व्यक्तित्व का सम्मोहक पक्ष उनकी सौम्यता रहा है, जो अब पूरी तरह से खत्म होता दिख रहा है। राहुल गांधी का तब एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक पत्रकार के सवाल पूछने पर राहुल गांधी इतना नाराज हो गए थे, वो इतना चीखने लगे थे, वो बार बार उसका नाम पूछने लगे, फिर उसके बाद उसके मालिक का नाम पूछने लगे। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता उस पत्रकार को पीटने लगे। ये घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली की थी, जो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो तोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब राहुल की ये यात्रा रायबरेली पहुंची तो राहुल गांधी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत से ही लेकर अभी तक राहुल गांधी अब बेहद आक्रामक अंदाज में देखे जा रहे हैं। वो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय को कम से कम 4 बार अनर्गल अपने भाषणों में उन्होंने घसीटा। ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ा को नाचने वाली बताते रहे। पीएम मोदी के लिए तो वो तू तड़ाक की भाषा प्रयोग करते ही हैं और आजकल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल भेजने की बात करते हुए घूम रहे हैं। चुनाव आयोग को लगातार गालियां दे रहे हैं। विदेशों में जाकर मोदी और देश के खिलाफ बोलते हैं, सभी के लिए अपमानजनक बातें बोलते हैं। उन्हें न सांसद की गरिमा का ख्याल है और न ही नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद की गरिमा की उन्हें कोई चिंता बची है। और सोने पे सुहागा ये कि आजकल अपना हुलिया भी उन्होंने बिल्कुल टपोरी टाइप जैसा फुहर टाइप का बना लिया है। और आप देखिए कि जब संसद के अंदर वक्फ बिल के ऊपर वोटिंग होनी थी, तब वो किस तरह चप्पल और लोअर पहनकर संसद भवन पहुंच गए थे, ये भी जनता ने देखा ही है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सब जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर राहुल गांधी का व्यवहार इस तरीके का नहीं है। आम जनता में उनकी सौम्य छवि रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को नए अवतार में जनता के सामने लाना चाह रही है, या राहुल गांधी लगातार मिलती हार और अपने साथियों के पार्टी छोड़ने से विचलित हो गए हैं और इस तरह का व्यवहार करने लगे हैं? राहुल गांधी जिस तरह का व्यवहार मीडिया से करते दिख रहे हैं, वो भी राहुल का स्वाभाविक व्यवहार नहीं रहा है। पत्रकारों के सवाल पर आजकल राहुल गांधी बेहद भड़क जाते हैं। उनकी वाणी में तल्खी बिल्कुल साफ झलकती है। वे कहते हैं, मीडिया के हैं आप, नाम क्या है आपका, आप शिव प्रसाद हैं, आपके मालिक कौन हैं, आपके मालिक दलित हैं, आपके मालिक ओबीसी हैं, आपके मालिक आदिवासी हैं, या फिर आपके मालिक कोई पूंजीपति हैं। राहुल की तल्खी उस समय भी देखी गई जब वे गांधी परिवार के कभी मित्र रहे, अपने पिताजी के मित्र रहे। अमिताभ बच्चन के लिए तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। राहुल आमतौर पर अपने विरोधियों के साथ भी हमेशा सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। बीजेपी के वोट देने वाले और मोदी के बहुत से प्रशंसक भी राहुल की इसी अदा के कायल भी रहे हैं। पर आजकल वो जब अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या के लिए इस तरह की तल्ख भाषा में उनको नाचने वाला बोलते हैं, तो उनके व्यक्तित्व के साथ उनका इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। अमेठी में जब वो आम जनता से पूछ रहे होते हैं कि आपने देखा राम मंदिर उद्घाटन में कौन था, वहां कितने ओबीसी थे, वहां कितने दलित थे, ये पूछते हुए राहुल गांधी बुरी तरह से तिलमिलाए हुए महसूस हो रहे थे।
मीडिया के बारे में बोलते हुए तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। राहुल गांधी ने जब जब सार्वजनिक तौर पर गुस्सा दिखाया, उनकी हमेशा आलोचना ही हुई है। याद कीजिए, जब मनमोहन सिंह के बिल को राहुल गांधी ने प्रेस के सामने फाड़ दिया था। याद कीजिए, जब राहुल गांधी ने बाहें चढ़ा ली थी। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि राहुल गांधी का ये गुस्सा एक तबके को काफी पसंद आता है। यह संभव है कि कांग्रेस की पीआर टीम राहुल गांधी के व्यक्तित्व को और भी आक्रामक छवि बनाने की सोच रही हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी के विराट व्यक्तित्व के आगे राहुल का व्यक्तित्व कोई भी कमाल नहीं कर पा रहा है। राहुल को लोग पसंद तो करते हैं, पर उन्हें वोट नहीं देना चाहते हैं। पर राहुल को आक्रामक बनाकर उनके व्यक्तित्व को नरेंद्र मोदी की छवि पर भारी करने का ये आइडिया राहुल गांधी के गले की फांस भी बन सकता है। एक कहावत है जिसका मतलब होता है कि अपने निजी गुणों को छोड़कर किसी दूसरे की नकल करने पर अपनी भी चाल लोग भूल जाते हैं। राहुल गांधी के पास उनका अपना व्यक्तित्व बेहद सौम्य व्यक्ति का है, जिसे देश की बहुत सी जनता पसंद करती है। अब राहुल गांधी अपनी सौम्यता छोड़कर अगर इस तरह की आक्रामकता को अपनाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वो ना तो सौम्य रह जाएं और न ही वे आक्रामक बन पाए, क्योंकि आक्रामकता उनका स्वाभाविक गुण है ही नहीं। यही कारण है कि जब वो आक्रामक होते हैं तो उनके विरोधियों को तो छोड़िए, उनके कट्टर समर्थकों को भी उनकी ये बात बिल्कुल नहीं भाती है। इसलिए कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए कि राहुल को चमकाने के चक्कर में कहीं उनका कबाड़ा तो नहीं कर रही है उनकी पार्टी की पीआर टीम। राहुल गांधी कांग्रेस की लगातार हार, अपने साथियों और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने से भी परेशान हो सकते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि लगातार असफलताओं के चलते आदमी चिड़चिड़ा हो ही जाता है। कांग्रेस की वर्तमान में जो हालत हो गई है, उससे जाहिर है परेशानी तो बढ़ ही गई है। इंडिया गठबंधन से नीतीश के जाने, अखिलेश यादव की गठबंधन पर हर रोज धमकी, तेजस्वी यादव का राहुल गांधी को कोई भाव न देना, महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण और मिलिंद देवड़ा जैसे साथियों का साथ छोड़ना पार्टी ही नहीं राहुल को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। राहुल गांधी लगता है परिवार में भी अकेले पड़ रहे हैं। मां सोनिया गांधी अपने स्वास्थ्य कारणों से अब कांग्रेस और राहुल गांधी को उतना समय नहीं दे पा रही हैं जितना पहले दिया करती थी। और प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी के संबंध कहने को तो बहुत अच्छे हैं, पर अंदरूनी कलह की खबरें भी यदाकदा तो आती ही रहती हैं। फिलहाल बड़े घरानों में वर्चस्व की जंग तो चलती ही रहती है, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन राहुल जिस तरह का व्यवहार आजकल कर रहे हैं, उससे उनके अकेले पड़ने का कारण भी समझा जा सकता है। राहुल गांधी यदि इस तरह का व्यक्तित्व नहीं रखते हैं, तो एक बात मानकर चलिए कि भारतीय राजनीति के एंग्री यंग मैन बनने के चक्कर में वो कहीं अपनी पूरी पार्टी को रसातल में ना ले जाकर बैठा दें। इसलिए राहुल गांधी को अब सोचना चाहिए कि देश की जनता इस तरह की एंग्री यंग मैन छवि वाले नेताओं को पसंद नहीं करती है, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान आज तक राहुल गांधी नहीं सुझा पाए हैं। उन्होंने केवल प्रश्न खड़े करने को अपनी हॉबी बना लिया है। इस तरह की राजनीति उन्हें गर्त में ही ले जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।